लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यूपी बीएड के सिलेबस को पूरा बताऊंगी कि क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो काफी लेट हो गया उसके लिए सॉरी। काफी लोग कमेंट कर रहे थे दी वीडियो बना दीजिए जल्दी से। मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कितने नंबर का आता है, क्या क्या आता है, कौन कौन सा पैटर्न है, कैसे एग्जाम होता है। वो इस वीडियो के लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। और एक बात और, यूपी में बीएड का फॉर्म आ चुका है, तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं, सच में सीरियस हैं टीचिंग करियर को लेके, तो आप फॉर्म भर दीजिए। एग्जाम दे रहेंगे। बहुत बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं करें या ना करें। एक काम करिए, फॉर्म आप भर दीजिए और पेपर दे दीजिए। जब पेपर दे रहेंगे ना, तो आपके पास टाइम रहेगा उस ड्यूरेशन का कि हाँ, इसमें आपको सोचने का कि करें या ना करें। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हुआ कि एग्जाम ना देने की वजह से बाद में उनको फील हुआ कि कर लेना चाहिए था। तो ये सब बातें हम कर लेंगे लास्ट में। अभी हम लोग सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या नहीं। बहुत सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बीए, बीकॉम, बीएससी, मेरा ये है तो क्या होगा मेरा, वो भी बताएंगे कि आपका बीए में ये सब्जेक्ट है तो आप बीएड में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, इसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बीएड के सिलेबस को। तो चलिए देखते हैं। क्या लिखा है, यूपी बीएड संपूर्ण पाठ्यक्रम। पेपर 1 भी डिस्कस करेंगे, पेपर 2 भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे बताया है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें 2 पेपर होगा, 9 से 12 और 9 से 12, 3 से 5, 3 से, मैंने उस वीडियो में बताया, आप देख लीजिए। और 2 शिफ्ट में, एक ही दिन में 2 शिफ्ट में होगा। नेगेटिव मार्किंग होता है और 400 का आपका पेपर होता है, 400 नंबर का। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए पेपर 1 सबके लिए है, सबके लिए सबके लिए सबके लिए। मैं ये इतना क्यों प्रेशर डाली हूं, क्योंकि बहुत से बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो पेपर 1 सबके लिए, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, मतलब ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी, जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है, आपका पेपर 1 सबके लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि बीए वालों के लिए, बीकॉम वाले के लिए, बीएससी किसका अलग रहेगा वो लास्ट में मैं बताऊंगी। अभी पेपर 1 आप सभी लोगों के लिए है। पेपर 1 में देखिए, आप लोग के पास ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश, 2 लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज चूज करना है। अब उसमें भी कितने लोग कमेंट्स, अभी मेरे ख्याल से कल या परसों में कमेंट आया है कि अगर मैं हिंदी ले रही हूं और फिर मुझे बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट में इंग्लिश चूज करना हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप बीएड एंट्रेंस में कौन सा लैंग्वेज ले रहे हो और बीएड जब करोगे तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा लोगे, वो एकदम डिफरेंट चीज है। तो देखिए, पहले यहाँ पेपर 1 में इंग्लिश और हिंदी, ये 2 लैंग्वेज में से आपको एक लेना है। मैं आपसे बता रही हूँ, इन दोनों में से कोई एक लेना है। 50 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, 1 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का। ठीक, अब देखिए, अब इसको कौन इंग्लिश ले, कौन हिंदी। जैसे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम अच्छे होते हैं हिंदी में, हमें व्याकरण पता रहता है, हमें लोकोक्तियां, मुहावरे, पर्यायवाची, ये सारी चीजें पता होंगी। लेकिन फिर भी जो लोग सीबीएसई बोर्ड से है, जिनका इंग्लिश अच्छा है, जैसे कि मैं अभी इंग्लिश से एमए कर रही हूँ, इंग्लिश बीएड में भी था, इंग्लिश बीए में भी था, तो मेरे लिए इंग्लिश चूज करना सही था। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो नो डाउट आप इंग्लिश ले लीजिए। आपको लगे कि हाँ, मैं इसी में नंबर गेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इंग्लिश ले लीजिए। अब अदरवाइज मैं तो यही कहूंगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में नंबर स्कोरिंग है, तो आप ले सकते हैं हिंदी को। ठीक, तो ये दोनों में से अब देखते हैं क्या। अगर इंग्लिश लेंगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा, टेंस। और ये भी देखिए, बीएड एंट्रेंस कोई तोप नहीं है, नॉर्मल ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल रहता है। आप सिलेबस जो है पढ़ लो, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ इंग्लिश में आपको सबसे पहले पढ़ना है टेंस, एरर करेक्शन, यानी कि जो सेंटेंस रहते हैं उसमें जो गलतियां रहती हैं, इंप्रूवमेंट, आप पढ़े होंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मेरे पास एक सेकंड में बुक दिखाती हूँ आपको। मेरे पास ये एसएससी की बुक है पिनाकल, मैं इससे सॉल्व करती हूँ, लेकिन इस लेवल तक के नहीं पूछे जाएंगे। मैं इस समय बीपीएससी टीआरई 4 बिहार की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे सॉल्व करती हूँ। मैं आप लोग को एक दिन बुक बता दूंगी ऐसे शॉर्ट वीडियो में कि कौन कौन से बुक से पढ़ना है। अदरवाइज आप टॉपिक आप यूट्यूब पे भी सर्च करके पढ़ सकते हो। टेंस, एरर करेक्शन, आइटम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में वही रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यही सारी चीजें रहेंगी। वो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट करके पूछता है, वो आपको भरना रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, पैसेज दे देगा, उस पैसेज से क्वेश्चन दे देगा 3-4, आपको उससे क्वेश्चन करना है।
तो ये है इंग्लिश का। तो ये बहुत नॉर्मल है, ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं तो मैं इंग्लिश के लिए एक ही चैनल सजेस्ट करूंगी, इंग्लिश विद रानी मैम। रानी मैम बेस्ट है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। वो मतलब वो एसएससी वालों को तैयारी करवाते हैं, लेकिन आप नॉर्मल इंग्लिश तो उनसे पढ़ ही सकते हैं। अब आते हैं हिंदी लैंग्वेज पे। हिंदी लैंग्वेज पे क्या करना है? हिंदी लैंग्वेज भी आसान है, जो आपने 12th में पढ़ा है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। व्याकरण, गद्यांश, संधि और समास, मुहावरे, पर्यायवाची, अलंकार, लोकोक्तियां, विपरीतार्थक शब्द, रस, छंद। हिंदी मतलब एक जनरल हिंदी, एक बहुत हाई लेवल तक का हिंदी नहीं, एक जनरल हिंदी आपको। तो ये हो गया 50 नंबर का, ये हो गया 50। इन दोनों में से कोई एक लेना है, इन दोनों में से कोई एक अगर ना, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सहज पड़े, जो भी आपका तैयार हो, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, वो ले लीजिए। बाकी दोनों ही टॉपिक इतने कोई भी ऐसा बहुत हाई लेवल का टॉपिक नहीं है जो आप समझ ना पाए। आप यूट्यूब पे एक एक टॉपिक सर्च करके आप तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज सबके लिए है। पेपर 1 में बता रही हूँ, पेपर 1 ही चल रहा है, पेपर 1 सबके लिए है। 50 नंबर का ये हो गया, इन दोनों में से कोई एक 50 नंबर का हो गया, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब हम लोग आते हैं जनरल नॉलेज, ये भी रहेगा आपका 50 क्वेश्चन और 100 नंबर। ठीक, अब जनरल नॉलेज आपको सबको पढ़ना है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, बीटेक किया हो, जो भी आपने किया हो ग्रेजुएशन लेवल पे, वो सारी सबके लिए ये जनरल नॉलेज है। अब जनरल नॉलेज में भूगोल, करंट अफेयर्स, इतिहास, सामान्य विज्ञान, पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ेंगे, क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आया था। खेल, राजनीति, राज्य, संस्कृति, कला, सामाजिक मुद्दों पर सवाल, ये आप एक बुक से कवर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। करंट अफेयर आप देख लीजिए किसी भी चैनल पे, नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है, वहां पे रेगुलर वो करंट अफेयर करवाते हैं, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहती है, आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीजों के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट से आराम से पढ़िए। अब लूसेंट में बहुत लोग कहते हैं बहुत वास्ट एरिया है वास्ट एरिया, लेकिन विलियम भी लूसेंट से ही पूछता है, आपको बहुत डीप में नहीं, लेकिन एक एवरेज पढ़ाई इन सब की आपको लूसेंट से कर लेना है। अदरवाइज अगर लूसेंट से भी नहीं करने का मन है, तो जो मैंने बुक सजेस्ट किया है आपको बीएड एंट्रेंस का, जो इसमें 1 लाख से भी ऊपर लोगों ने देखा है, तो वो बुक ले लीजिए आप। उस बुक में ये पार्ट आप कर सकते हैं, वहां क्वेश्चन के थ्रू रहेगा, वहां आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। अब ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 में क्या है, एकदम सिंपल है। 50 क्वेश्चन हो गया इंग्लिश का या हिंदी का, दोनों में से एक। 50 नंबर हो गया जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं हम लोग पेपर 2 पे। अब पेपर 2 में ये वाला पोर्शन जो है, जनरल एबिलिटी कह दे, टीचिंग एप्टीट्यूड कह दे, अभी कल मैसेज आया था कि दी जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं समझ में आया, ये पोर्शन भी सबके लिए है। मैं फिर से बता दूं, पेपर 2 में ये 3 चीज, ये अब पेपर 2 में ये भी सबके लिए, चाहे वो बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे किया है, कोई भी डिग्री आपने ली है, आपको ये करना है। अब बीए वालों का मैथ बेशक कमजोर होता है, मेरा भी था, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी बीएससी वालों को यहाँ बेनिफिट मिल जाता है। अब जनरल एबिलिटी अब देखिए, रीजनिंग यहाँ पे देखिए, इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है। टॉपिक मैंने दे दिया, ये टॉपिक आप सर्च कर करके पढ़ लीजिए। नॉर्मली बहुत हाई लेवल के नहीं, एवरेज क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी है, वर्गीकरण है, पजल्स है, रिलेशंस हैं, अनुक्रमण, संख्या, प्रतिशत, समय एवं दूरी, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात, संख्या प्रणाली, दिशा, संख्या श्रृंखला, ये आपके टॉपिक हैं। ये टॉपिक गिवन है, ये कहाँ से सिलेबस, ये यूपी बीएड के साइट पर चले आएंगे, ये आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो ये आपको सबको पढ़ना है। मैं बता दूं, हिंदी इंग्लिश वाला जैसे पढ़ना था सबको, कोई एक जनरल नॉलेज जैसे पढ़ना था, ऐसे जनरल एबिलिटी भी पढ़ना था। यानी कि आपका 300 नंबर जो है सेम पढ़ना है सबको, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो। 50 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक, तो यहाँ भी हो गया आपका, यहाँ भी रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर ये हो गया, 300 नंबर हो गया। अब हम आते हैं सिलेक्टेड सब्जेक्ट। सिलेक्टेड सब्जेक्ट में अब आते हैं बीए, ये वाणिज्य बीकॉम वाले, विज्ञान बीएससी और एग्रीकल्चर। अब इनका देखिए क्या पढ़ना है आपको, इनका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में के वेबसाइट पे आपको कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं मिलेगा। आपको कहेगा 11 में जो पढ़े हैं, 12 में पढ़े हैं बीए, मान यानी कि अपने स्नातक में आपके जो ग्रेजुएशन डिग्री में आपने जो पढ़ाई की है, वही आप पढ़ाई जो आपने किया है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बहुत अलग से नहीं कुछ पढ़ना है। अगर आपने 11th 12th ग्रेजुएशन अपना अच्छे से पढ़ा है, तो आपको वहां से क्वेश्चन
मैच हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भी 11, 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका वाणिज्य बीकॉम, यहाँ हो जाएगा 11th 12th बीएससी, यहाँ भी हो जाएगा 11th 12th एग्रीकल्चर का जो भी होता होगा ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाई, मुझे पता नहीं है। तो ये हो गया आपका 100 नंबर का। यहाँ पे बस आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन आप लोगों के बीच की क्या करना है क्या नहीं। ये सारे पोर्शन सबके लिए हैं। ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब 100 नंबर का 50 क्वेश्चन रहेगा, ये बस अलग रहेगा आपके एग्जाम में। बीए वालों को बीए वाला करना रहेगा, वो जो भरेंगे अब वहां को फॉर्म में रहेगा आर्ट या साइंस, वो ऑप्शन रहेंगे, आप उस पर टिक करोगे तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आर्ट के। तो ये जो पार्ट रहेगा इसके लिए आपको बहुत अलग से नहीं पढ़ना। मैं आपसे बता दूं, आपको 11th 12th 3 साल ग्रेजुएशन में, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो और अच्छी बात है, वही से क्वेश्चन आपके मिलेंगे, बहुत एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। बाकी आप लूसेंट से जो पढ़ोगे वो यहाँ भी हेल्प करेगा, इस पोर्शन में भी जो आप लूसेंट से पढ़ोगे ये इस पोर्शन में भी हेल्प करेगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब बीए में क्या रहता है, पॉलिटिकल साइंस में मेजर सब्जेक्ट सबके यही रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, यही रहता है, संस्कृत। तो ये जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शन जो हैं ये आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। अब जो आपने 11th 12th बीएससी बीकॉम बीए में पढ़ा है वही आएगा। ये था सिलेबस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि टीचिंग सब्जेक्ट क्या लेंगे बीएड में। बहुत जरूरी है आपका ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन होना। जब मैं बीएड कर रही थी तो माइक्रो टीचिंग होता है, तो उस समय बहुत लोगों का दिक्कत होता था कि टीचिंग सब्जेक्ट मैच ही नहीं हो रहा है। मेरा लास्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर था। तो आपके जो हैं ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए बीए में जो 6 to 8, 9 to 12th के स्कूलों में वो पाठ्यक्रम में वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों। जैसे मैं शिक्षा शास्त्र, मैं ये नहीं कह रही शिक्षा शास्त्र बेकार है, मैंने पाया अपने क्लासमेट्स में जो शिक्षा शास्त्र ली थी लड़कियां ग्रेजुएशन में, उनके लिए बड़ा दिक्कत हो रहा था कि वो क्या पढ़ाएंगे माइक्रो टीचिंग में, वो 6 to 8 के बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे अलग वीडियो बनेगा। और एक चीज और, जो भी आप बीए में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो आपका लास्ट ईयर में होगा 2 सब्जेक्ट, वही आपके बीएड में 2 सब्जेक्ट टीचिंग के बनेंगे। वही 2 टीचिंग आपके टीजीटी मतलब 9 से 10th के टीचर के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि जो बीए में आपके 2 सब्जेक्ट हैं वही बीएड में 2 सब्जेक्ट भरे जाएंगे। यहां से कुछ मतलब नहीं है आपका बीएड के सब्जेक्ट से। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है। इसके बाद जब आप बीएड करेंगे आपका माइक्रो टीचिंग होगा, आपका टीचिंग सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको जो 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिए हैं वही 2 सब्जेक्ट भरे जाएंगे। उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के आप आगे टीचिंग की तैयारी के लिए तैयारी करेंगे। जैसे मेरा इंग्लिश था, बीए में इंग्लिश था, पॉलिटिकल साइंस था, तो मैं अभी इंग्लिश को लेके चल रही हूँ। मैंने बीएड में इंग्लिश और सिविक्स, जैसे देखिए पॉलिटिकल साइंस था तो पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, सिविक्स बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो मेरा सिविक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। मैंने फिर मास्टर कर रही हूँ इंग्लिश से, तो मेरा पढ़ाई जो है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके आ गया। कोई भी वैकेंसी आएगी तो एज ए इंग्लिश टीचर मैं वहां फॉर्म फिलअप करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ रहा है, आपको सिलेबस समझ में आएगा। नहीं भी आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो चीज भी क्वेरी होगी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करती हूँ सबके रिप्लाई का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।